प्रीपोन टाइम मतलब न्यू शेड्यूल टाइम 8:30 आप लोगों ने जो भी जप या कीर्तन किया होगा, दैट्स वंडरफुल, बट द क्लास वुड स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम 9 to 10, दैट्स ऑल, राइट? सो थोड़ा सा प्रीपोन करने का पर्पस कई थे, ताकि आप लोगों के लिए समय, पूरा दिन खत्म ना हो जाए और आगे पढ़ाई करने, लाइब्रेरी जाने के लिए समय रहे, एंड यू विल हैव अर्ली ब्रेकफास्ट, है ना? सो देयर आर मेनी मेनी पर्पसेस फॉर दैट. सो थोड़ा सा कुछ इनकन्वीनियंस रहा होगा, so but anyway, taking all inconvenience for the pleasure of Guru and Krishna is a part of bhakti, है ना? So आज हम भगवद गीता से, ये जो सीरीज रहेगी ये फोकस्ड रहेगी. अभी तक हम लोग बहुत सारे ऐसे असॉर्टेड टॉपिक्स लेते रहे, बट सम ऑफ यू वे नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट, है ना? एंड आई एम श्योर भगवद गीता इज समथिंग, मतलब मेरी अपनी लाइफ में जो है भगवद गीता पढ़ना जो था, इट वाज लाइक वेरी टफ. भगवद गीता देखकर ही जो बुखार आ जाता था जस्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स. तो पर भगवद गीता को जब हम परंपरा में समझते हैं और सुनते हैं, और खासकर भगवद गीता एक्चुअली उन लोगों से समझते हैं जिन्होंने उसे आत्मसात कर लिया है ना? या जिन्होंने अपनी जीवन शैली को भगवद गीता के अनुसार जीना सीख लिया है, तो उनसे जब हम सुनते हैं भगवद गीता को, तो फिर वो हमारे लिए बहुत टेस्टफुल हो जाती है. और खासकर हम ये इस बात को समझ पाते हैं कि इसका पर्पस क्या है भगवद गीता का, क्यों इतना इतना एम्फेसिस है इसके ऊपर, क्यों इट्स बिन स्पोकन, रेड एंड मतलब जो है भगवद गीता को पूरी दुनिया भर में इसको क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है पढ़ने से, और पढ़ने के लिए, और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, है ना? तो उसको हम परंपरा से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोग पूरा जॉय एंड इंटरेस्ट बनाए रखिए, ताकि हम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, बट 18 चैप्टर्स पूरे जो हैं, 18 अध्याय जो हैं, उसके पूरे हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी. वैसे हमने अपनी मॉर्निंग क्लासेस में एक बार उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बट विल रीस्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. तो आप लोग साइमल्टेनियसली, आप लोगों के असाइनमेंट ये भी रहेगा कि आप लोग घर जाके भगवद गीता को उसकी भूमिका से, है ना, उसे पढ़ने का शुरू करिए, ताकि जो है आप, वी विल बी ऑन द सेम पेज, है ना? जो हमारी मॉर्निंग क्लासेस में, शायद आज की क्लास में हम हाफ कवर कर पाएंगे इंट्रोडक्शन को, और हाफ विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. तो आप लोग इस बीच में, आपके पास 7 दिन का टाइम रहेगा, आप लोग कुछ कुछ 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस भी पढ़ते जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा भगवद गीता का. एंड यू कैन अंडरलाइन इफ यू लाइक एनीथिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, है ना? सो मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे इसी से रिलेटेड, सो हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे. सो भगवद गीता जो है विश्व में कम से कम 200 देशों में पढ़ी जाती है. कितने? 200 कंट्रीज के अंदर भगवद गीता को पढ़ा जाता है. मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत देश में जो है, हम जैसे सनातनी, अपने आप को हिंदू और सनातनी कहने वाले लोगों को अगर भगवद गीता के बारे में पूछा जाए, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण उसके रिजल्ट्स हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने, सब लोगों ने कभी यूट्यूब पर जो है मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, या फिर ऐसे असॉर्टेड, जब जैसे कहीं पर भी छप्पन दुकान में, या कहीं भी मॉल्स में, मार्केट्स में, कॉलेज कैंपस में, कैंटीन्स में, अगर यूथ को पूछा जाए कि जो है दुर्योधन कौन है तो इस प्रकार से, मतलब कुछ भी पूछा जाए, धृतराष्ट्र कौन है, तो पीपल विल गिव सच ए आंसर्स विच आर वेरी पैथेटिक एक्चुअली, सही मायने में, है ना? तो ये स्थिति हमारी, कि हम जो है दंगा करने के लिए तैयार हैं, झंडा लहराने के लिए तैयार हैं, भगवा करने के लिए तैयार हैं, मतलब सब एक्सटर्नल नाटक करने के लिए तैयार हैं धर्म के नाम पर. राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, मतलब ये सब कुछ इतना हैप्ट और इतना इतना शो बिजनेस है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है.
मगर किसी से कोई पूछे कि हाउ मच डू यू नो अबाउट योर रिलीजन, विच आर द टेक्स्ट बुक्स ऑफ यूअर्स, या है ना, और उसमें से आपने क्या पढ़ा है, तो आपको पता चलता है कि आपको वहाँ के चरित्रों के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि जब पूछा जाता है तो पीपल इंटरमिंगल महाभारत के जो कास्ट हैं, जो महाभारत के जो चरित्र जो हैं वो और रामायण के चरित्रों को लोग मिक्स कर देते हैं। इतना इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और शायद हम हंस रहे हैं पर हमारी स्थिति भी यही हो सकती है। Am I right? अगर हम कुछ 5 क्वेश्चन भी करूंगा, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ऐसा कुछ आप लोगों को शर्मसार नहीं करना चाहता। इफ आई आस्क यू 5 क्वेश्चन, आई एम श्योर यू विल आंसर 3 to 4 रॉन्ग आउट ऑफ दैट। ठीक है, द पर्पज इज नॉट टू ट्रिगर शेम इन यू, बट द पर्पज इज टू एनलाइटन एंड एनकरेज यू टू रीड भगवद गीता। और शिल प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा जो है ये भगवद गीता 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस जो साउथ की हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, आसामी, मतलब अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कन्नड़, ऐसी लैंग्वेजेस के अलावा भी, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइनीज़ एंड अदर कंट्रीज़ में जहाँ की लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ऐसा शिल प्रभुपाद की भगवद गीता जो है 100 से ज़्यादा भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कब होता है जब पूरा वर्ल्ड इस बात को समझ पा रहा है सामान्य रूप से कि जो है भगवद गीता को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। और तो और भगवद गीता जो है इवन मैनेजमेंट MBA में भी पढ़ाई जाती है कि यू नो, आई थिंक इट्स इन रशिया इज कमिंग अप विथ सनातन धर्म। आपको पता है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि मतलब बड़ी अपने आप में डरावनी स्थिति है कि भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ और भक्ति देवी जो है भविष्य में जो है ये भारत भूमि छोड़कर रशिया चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने इस धर्म को, सनातन धर्म को जो है संजो के नहीं रख पा रहेंगे। सो ऑब्वियसली लॉर्ड कहाँ रहेंगे? जहां उनके भक्त रहेंगे। और हम लोग दिखावटी भक्ति कर रहे हैं या तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत भक्त हैं। अगर आप मंदिरों में जाएंगे ना अभी, तो आप देखेंगे कि गणपति जी का कौन सा मंदिर है, खजराना, या फिर हनुमान जी के मंदिरों में आप देखेंगे कि बहुत भीड़ है, बहुत सारी युवा हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब एक भक्ति की लहर उठ खड़ी हुई है और सब युवा जो है बहुत भक्त बन रहे हैं, मगर एक्चुअली ये सही नहीं हैगा, सही नहीं हैगा। ये सिर्फ जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनके अंदर जो अधूरापन है या खालीपन है, जो खोखलापन है, या जो उनके अंदर एंजाइटी है, उसको फिल करने के लिए वो लोग भगवान का आश्रय ले तो रहे हैं, मगर सबलाइन अगर देखा जाए तो उसके पीछे बहुत सारा एथिज्म है। एथिज्म मतलब क्या होता है? नास्तिकवाद है ना। कैसे इसको समझाएंगे हम एथिज्म को? कैसे द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स एथिज्म, या एथिस्टिक हो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम ये समझ चुके हैं, हम सभी युवा जो हैं ये समझ चुके हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सो ये जो लाइफ मिली है इसको क्या करो? एंजॉय करो, राइट? So who knows the future? Who knows the past and future? Who knows there will be life after life? मगर अभी जो मॉडर्न जो सोच है, जो मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस है, जो भौतिकतावादी सोच है, वो क्या सिखाती है हमें कि आज जो भी है बस मजा करो, आनंद करो, राइट? तो ये जो सोच है ये अपने आप में एथिज्म का फाउंडेशन है, राइट? कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्मों का हिसाब नहीं है, कोई पुण्य पाप नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं हैगा, जो कुछ भी है यही हैगा बस। सो भोग लो जितना भोग सकते हो आप। ये जो सोच है यही एथिज्म का फाउंडेशन है एक तरह से।
और isn't it true for us also to some extent, है ना? So called हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट जैसे कई बार मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि इन द सोसाइटी ऑफ द स्वैंस, है ना, जैसे स्वैंस में हंसों की सभा में कोई कौवा जो है वो आना चाहता था, तो उसने सोचा कि हाउ कैन आई कम बिकॉज आई एम ब्लैक, तो मैं कैसे आ सकता हूँ हंसों की जो है सभा में। तो उसने क्या किया कि एक पुताई के लिए चूने का एक टैंक भरा हुआ था, उसके अंदर उसने डिप लिया, तो ही बिकेम वाइट एंड ही केम इनटू दैट एसोसिएशन ऑफ स्वैंस। But what happens when you come into the society of the swan? The moment you open your mouth, what you'll do? As a crow, crow, crow. हाँ, काउं काउं, काउं काउं करेंगे तो आपको पता चल जाए कि you are not a swan, right? हमारी स्थिति ऐसी है, ठीक। हम आ तो गए भक्तों के संग में, मगर हमारी जो कंडीशनिंग है वो बिल्कुल कैसी है? लाइक ए क्रो। क्रोज कहाँ जाते हैं? Where do the crows get attracted? Where there is dirt. है ना, जहाँ पे गंदगी है, मल है, विष्ठा है, वहाँ पे कौओं का सभा रहती है, कौए वहाँ असेंबल होते हैं, या कोई मृत व्यक्ति होगा, पर स्वैंस डोंट गो देयर, राइट? जो हंस हैं वो ऐसी स्थान पे नहीं जाते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से हमारी स्थिति है कि हम बाय डिफॉल्ट जो है हम स्वैंस की सोसाइटी में आ तो गए हैं, बट अपनी जो चेतना है, मानसिकता जो है, एक्सटर्नली हमने बदल ली। हमने भी कुर्ता पजामा, तिलक, साड़ी पहन ली है, मगर अगर आंतरिक चेतना अगर हम अंदर झांक के देखें अपने गिरेबान में, गिरेबान शायद उर्दू शब्द है, तो हम देखते हैं कि देयर इज सो मच ऑफ डर्ट विद इन अस, है ना। तो अब हमें जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट? सो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इजी। शिल प्रभुपाद कहते हैं 2 पैसे का गोपी चंदन ले लो और एक 100 रुपए में धोती आ जाती है, 50 रुपए का, अभी थोड़ा महंगा हो गया होगा, बट 100 रुपए में एक जमाने में धोती और कुर्ता आ जाता था, 100-150 रुपए में सेट आ जाता था। भक्त बनने में क्या लगता है ना, 150 रुपए में धोती कुर्ता आ जाता है और 2 पैसे का गोपी चंदन मिल जाता है, भक्त बन गए। मगर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने नहीं किया, या इंटरनल कल्टीवेशन पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो विल बी लाइफ टाइम pretending us to be like a swan, but internally we are conscious is like a crow only. Am I right? अगर हम साधना और भक्ति नहीं कर रहे, और ये युग धर्म जो है, नाम जो है, जब को निष्ठा से प्रचार, मतलब उसका आचरण नहीं कर रहे, या निष्ठा से जप नहीं कर रहेंगे, तो अवर कंडीशन वुड रिमेन लाइक ए क्रो फॉर द लाइफ टाइम, है ना। सो इसके लिए जो है हमें भगवत गीता को बहुत गंभीरता से लेना और पढ़ना सीखना है ना। और अभी जो समय, हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे आज जो है इवन एमबीए के अंदर जो है मैनेजमेंट, है ना, एमबीए मतलब मैनेजमेंट हैगा, और सारी जो स्किल्स हैं, स्पिरिचुअल स्किल्स हैं, मैनेजमेंट है, एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जो है द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट भगवत गीता। और भगवत गीता से जो है इवन मैनेजरियल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें उससे सीख रहे हैं, बट मिसिंग द एसेंस एनीवे, है ना। और अभी जो समय है वो इतना अच्छा और फेवरेबल है कि अभी अगर आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली अभी भगवत गीता के ऊपर जो है एक एग्ज़ाम भी ली गई, और उसके पहले काफ़ी इस्कॉन की तरफ से जो है उसका प्रचार किया गया। एवरी स्कूल was connected to this, और वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है कुछ शॉर्ट कोर्सेज कराए गए, कुछ उन्हें नोट्स दिए गए, जिसको पढ़ने के द्वारा जो है दे हैड टू अपीयर इन द एग्जाम, है ना। तो इसका मतलब है कि देश काल पात्र के हिसाब से सब कुछ बहुत फेवरेबल है ना। मोदी सरकार है जो धर्म के अनुसार है, हिंदू सनातन धर्म को जो है फेवर करती हैं। तो ऐसे जब सब कुछ फेवरेबल है, तो ऐसे समय में जो है भगवत गीता को न पढ़ना, न पढ़ाना और न प्रचार करना जो है अपने आप में जो है बहुत
जो है घातक रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए, हम कई बार ये बात कहते हैं कि आने वाले समय में थिंग्स विल नॉट बी एज फेवरेबल एज इट इज राइट नाउ, ठीक है ना। समय बदलेगा तो चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं रहेंगी। हो सकता है कि उस समय इन सब चीज़ों, ग्रंथों की एक्सेसिबिलिटी, मतलब उसका होना, पाना, उसका प्रचार करना या इस तरह से खुले रूप में उसे पढ़ाना शायद ना भी संभव हो। पर वाई वी मिस दिस चांस? क्योंकि हमारी एक ये ऐसी मानसिकता रही है कि जब कोई भी चीज, जिस चीज की कमी होती है ना, जिस चीज की कमी होती है तो उसके लिए हम ज्यादा लालायित रहते हैं। पर जो चीज बहुत इजीली और अवेलेबल रहती है उसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एम आई राइट, है ना। तो वो हमें मानसिकता को छोड़ के जो भगवद गीता का जो इतना बड़ा जो ट्रेजर है, जो खजाना है, वो जो हमें पढ़ने और सुनने को मिल रहा है परंपरा में, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए और दूसरों को भी इसका लाभान्वित करना चाहिए। So I'm just getting some Hindi nice words, लाभान्वित। या जब हम लोग भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, टिपिकली जब हम भगवद गीता, आप में से कितने लोगों ने कभी भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया, भगवद गीता बांटी है? हाँ, सम ऑफ यू। सो आई एम श्योर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम उसको चौराहे पर, मंदिर में या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे, जब हम व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद द पीपल, तो होता क्या है, लोग कहते हैं कि हमारे घर पे भगवद गीता है, रखी हुई है सजावट की वस्तु की तरह। नहीं है, मेरे घर में भगवद गीता है, आई डोंट वांट, नहीं चाहिए भगवद गीता। तो उनसे पूछिए कि आपने उसे कभी खोल के रखा? नहीं नहीं, वो तो मम्मी पढ़ती हैं, मम्मी पढ़ती हैं, या फिर वो एक लाल कपड़े में लपेट के जो है बहुत रिस्पेक्टफुली रखी रहती है, उसको आरती करते हैं, उसको जो है व्हाट नॉट, हाँ, उसे क्या करते हो कि गॉड नोस, बट उसको सिर पे लगाते हैं, या झूठी कसम खाते हैं कोर्ट में, मैं जो कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और इसका होता उल्टा हैगा। मतलब कितनी कितनी चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर, कितनी बेवकूफ बना रहे हम किसको? अपने आप को, है ना। कितनी दयनीय अवस्था है कि भगवद गीता एक बुक है, वो स्क्रिप्चर है। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सम्मान देना हो तो क्या करना होगा? उसको प्रणाम करना होगा, उसका आश्रय लेना होगा। अन्न, अगर आपके सामने प्रसाद की थाली क्लास के बाद में रहेगी और आपको बोला जाए कि आप प्रसाद को सम्मान करिए, तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाइए, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं, उसको पाना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से स्क्रिप्चर्स को लाल कपड़े में लपेटकर उसको सिर पे लगाने से या झूठी कसम खाने से उसका कोई फायदा नहीं होगा, मगर उसको क्या करना होगा? खोलकर पढ़ना होगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भगवद गीता को इतना सम्मान मत दो कि आप उसको बड़े नहा धो के और चप्पल उतार के, ये सब नाटक हम देखते हैं। जब भगवद गीता देते तो लोग चप्पल उतार के लेते हैं पर खोल के नहीं पढ़ते, है ना, खोल के नहीं पढ़ते। किसी को प्रसाद भी दो तो लोग चप्पल उतार लेते हैं। आई नो, दैट्स ओके, फाइन, मतलब अच्छा है इतना सम्मान देना, पर उसको पाना है ना, उसको पढ़ना है खोल के। तो भगवद गीता शुड बी योर टेबल बुक, कि अपने बेड आप उसको कहीं जहां तहां एक्सेप्ट वॉशरूम जो है, आप उसको कहीं भी खोल के पढ़ सकते हैं। उसको इसकी छोटी पॉकेट, छोटी मतलब बुक के रूप में रखिए, पॉकेट बुक के रूप में रखिए, उसको पीडीएफ के फॉर्म में रखिए, उसको ई बुक के फॉर्म में रखिए, उसको अपने साथ कैरी करिए, अपने बैग में रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवद गीता शुड बी योर पर्सनल कॉपी। ऐसा नहीं कि हमारे घर में एक भगवद गीता और इससे हम 5 लोग घर के पढ़ते हैं। नो नो, यू डोंट हैव टू बी दैट शेयरिंग। यू शुड हैव योर ओन कॉपी ऑफ भगवद गीता। उस पर नाम लिखना चाहिए अपना, एक्चुअली नाम लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनल कॉपी, जैसे हमारा पर्सनल मोबाइल कोई भी हम किसी को देखने नहीं देते, लॉक करके रखते हैं। वाई नॉट हैविंग भगवद गीता एज योर पर्सनल कॉपी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी, और ये भगवद गीता हम पहले जब पढ़ने शुरू करें तो पहले ये सोच रखें कि भगवद गीता जो है ये मेरे लिए भगवान ने बोली है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि भगवान ने भगवद गीता किसके लिए बोली है? अर्जुन के लिए बोली है। मेरा कोई लेना देना नहीं है।
दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ द बैक ऑफ माइंड। एक्चुअली भगवत गीता जो है वो भगवान ने मेरे लिए बोली है। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उनके लिए कोई भगवत गीता की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने उनको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और अज्ञान माया के द्वारा उनके ज्ञान को आच्छादित किया ताकि वो एक रिसिपिएंट बन सके, इंस्ट्रूमेंट बन सके टू रिसीव दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता को हम अपनी पर्सनल कॉपी के रूप में रखें और उसको नियमित रूप से पढ़ें। इफ नॉट कंप्लीट चैप्टर, एटलीस्ट वन श्लोका। एक श्लोक पढ़ने में does not take more than 5 to 10 minutes, राइट। शिल प्रभुपाद की जो यथारूप भगवत गीता ये इतनी इजी है कि इसके अंदर श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है और उसका परपोर्ट भी है ना। तो हम भगवत गीता को डरे नहीं, खोलें, पढ़ें और उसको परंपरा में समझें ताकि वो हमें एक्सेसिबल हो पाए, हम उसको समझ पाएं और उसके प्रति जो हमारा अप्रोच है उसको हम चेंज कर पाए, है ना। तो मतलब उसको सजावट की चीज बनाना नहीं है पर उसको पढ़ना हैगा। एक बहुत अच्छी बात हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसमें जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। डू यू रिमेंबर दिस, राइट। हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंटिफिक थ्योरी जो है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, याद है? कोई साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे? कितनी सारी थ्योरीज है। थॉमस, कोई somebody was there, थॉमसन, ही गेव द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फिर उसके बाद में कोई और नई थ्योरी आती है, फिर कोई नई थ्योरी आती है, वो उसको डिलीट करता है, इरेज करता है, अपनी न्यू थ्योरी देता है। बट कैन यू इमेजिन भगवत गीता स्पोकन 5000 years बिफोर। हाउ मेनी years बिफोर? 5000 years बिफोर। और वो इतना एवर फ्रेश, एवर यूथ, एवर यंग, जैसे भगवान है वैसा उनका नॉलेज है। इट इज नेवर ए स्टेल नॉलेज। जब हम पेपर उठाते हैं हम देखते हैं, ओ कल का पेपर, वी डोंट रीड इट। भले नहीं भी पढ़ा हो तो भी हम पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज ए डे बिफोर न्यूज ओनली। दैट न्यूज विच इज ए डे बिफोर बिकम्स स्टेल न्यूज। वो पुरानी बासी खबर हो जाती है। पर भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इतना ताजा है कि वो आज भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी जो है वो हर समय एप्लीकेबल था। आज भी हम भगवत गीता को जब पढ़ते हैं तो उसको हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट। तो ये जो नॉलेज है ये इसलिए सामान्य ज्ञान नहीं है, बट इट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इट इज बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, राइट। भगवत गीता जो है मानव समाज के लिए है। वो मानव समाज चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, ब्लैक हो या वाइट हो, इट्स बियॉन्ड टाइम एंड रेसेस, राइट। तो कितना कितना दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि दिव्य ज्ञान है ये। फिर ये जो भगवत गीता को जो हम अगर इसको भी एक और बहुत कॉमन मिस्टेक हम सब करते हैं वो है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता। एनीबडी नोज द डिफरेंस? भगवत गीता को भागवतम भी बोल देते हैं या श्रीमद् भागवतम बोल देते हैं उसे। तो श्री, अब यहां पे देखिए श्री मतलब क्या होता है? श्री किसके लिए यूज करते हैं? श्री मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब सुंदर। श्री मतलब जो सुंदर है, जो ऐश्वर्यवान है, श्री। मद मतलब मद या मत, अपने मत नहीं, श्रीमद् भागवत, ये भगवान के मत के अनुसार रहेगा, हमारे मत के अनुसार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, है ना। तो भगवत मतलब होता है कि भगवान के अनुसार, और गीता मतलब गीत। सो अगर एक सेंटेंस में बोला जाए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है? इट इज अ सॉन्ग sang by कृष्णा। सॉन्ग sang by कृष्णा। ये वो गीत है जिसको किसने गाया? श्री भगवान ने कहा। तो इसलिए यहां पर जब भी भगवत गीता में हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं श्री भगवान उवाच।
है ना, श्री भगवान उवाच, ये भगवान श्री भगवान के मुख से, कमल मुख से निकल रहा है। तो ये जो है, ये ज्ञान जो है पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए फुल एंड कंप्लीट है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक, क्योंकि कंडीशन सोल जो भी करता है उसके अंदर कुछ त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं, उसके कुछ अपने डिफेक्ट्स होते हैं। मगर क्योंकि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये जो है भगवान से आ रहा है, इसलिए ये त्रुटियों से परे है, अत्रुटि है एक तरह से, राइट। भगवद गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं। कितने श्लोक हैं? 700। थैंक्स गॉड। पर ये सब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम परंपरा में बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अगर हमारा भी इंटरव्यू लिया जाता 56 पे, तो हम भी ऐसे कुछ उल्टी सीधे बातें करते। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें देख देख के जो है लोटपोट हो जाते हैं हम, बच्चे जो जवाब देते हैं। शर्म आती है एक्चुअली, पता है, बहुत शर्म आती है। आपको पता है कि भगवद गीता जो है, इट इज ए डायलॉग बिटवीन a disciple and a guru. It's a dialogue. It's not a monologue. Monologue पता है, समझते हैं? You don't know. Monologue मतलब only one person is speaking and other is just receiving it without any question and objection. जैसे इसको बोला जाता है डिक्टेटरशिप। हाँ, डिक्टेटर कौन थे? हिटलर। जो मैंने कहा वही सत्य है और उसके आगे पीछे मैं कुछ आपसे सुनना नहीं चाहता। नो आर्ग्यूमेंट, नो डिबेट। व्हाट आई से इज राइट, व्हाट आई डू इज करेक्ट, फॉलो मी अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड। दैट इज कॉल्ड एज हिटलरशिप कहा जाता है। पर गुरु और शिष्य के बीच का हर समय रिलेशनशिप वो कैसा है? इट्स ऑलवेज ए डायलॉग, इट्स नेवर ए मोनोलॉग। ऐसा मैंने एक बहुत सुंदर सेंटेंस केशव स्वामी महाराज से सुना था। वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, है ना। तो हर समय ये ध्यान रखिएगा कि हम जिस भी संबंध में, मैं अपने गुरु के साथ या आप मेरे साथ या जिन भी आध्यात्मिक गुरु के साथ आप संपर्क में हैं, वहां पर संवाद की संभावना है। यू डोंट हैव टू फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। नेवर बिकम ए ब्लाइंड फॉलोअर। अंधे भक्ति मत करिए, अंधे फॉलो किसी को मत करिए। If you have any doubt or objection, then you can always ask and approach them, but with humility, not with arrogance. ऐसे नहीं पूछ सकते आप। with the जिज्ञासु, inquisitiveness से आप उनसे पूछ सकते हैं हर समय। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि the approach has to be with humility। नहीं तो अगर चैलेंजिंग वे में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि दिस इज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये भक्ति का ज्ञान हैगा, ये कृपा की द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उनकी प्रसन्नता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उसको जो है बाय डिबेट एंड आर्गुमेंट इसको आप नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। मगर एक बहुत अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले उसको जो है अच्छे से पूछा जा सकता है, उसको बार बार पूछा जा सकता है। इवन भगवद गीता में अर्जुन जो भगवान के मित्र और महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भी भगवान भगवद गीता पूरी पढ़ाने के बाद पूछते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो लेट्स गो बैक टू चैप्टर 1। कितना पेशेंस है ना। हमसे अगर कोई दोबारा पूछो बोलते क्या अंधे हो, क्या बहरे हो, इतनी देर से मैं सुना रहा हूँ, तुमको पूरी रामायण सुना दी और तुम पूछ रहे हो कि राम कौन है, सीता कौन है। Am I right? Like that? ऐसा नहीं है। बट द टीचर हैज टू बी वेरी वेरी पेशेंट, है ना। तो इतना धैर्य के साथ भगवद गीता पढ़ाई जाती है और समझाई जाती है ना। और या सो आप लोग ये भी अच्छा करिएगा कि साथ साथ में एक नई कॉपी बनाइए, ऐसी कोई भी अच्छी सी मोटी कॉपी। नहीं, छोटी मोटी नहीं चलेगी, दिस इज चीटिंग। ये तो ठीक है, अभी एज ए स्टेनोग्राफर
स्टेनोग्राफर की तरह आप लिख सकते हैं, बट टू एलैबोरेट एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, क्योंकि भविष्य में आप सबको प्रचारक बनना है। ऐसा मत सोचिए कि यू विल रिमेन ए स्टूडेंट फॉर एवर। यू हैव टू प्रीच दिस साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। क्यों क्यों बनना है? क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे ज्यादा कोई प्रिय मुझे नहीं है। और हमारा पर्पस क्या है भक्ति में? भगवान का प्रिय भक्त बनना, प्रिय सेवक बनना। और भगवान को ये बहुत प्रसन्नता देता है। भगवान को आप कितने भी भोग लगा लो, कितने भी गार्लैंड्स बना लो, कितनी भी डीटी वर्शिप कर लो, पर भगवान को वो इतना प्रसन्न नहीं करेगा जितना कि अगर आप किसी को हॉस्टल में रहते हुए किसी को आप कहें कि चलो हम साथ में भगवान का नाम जप करते हैं, आ जाओ मेरे रूम में, और यहाँ से प्रसाद लेकर गए और थोड़ा सा 2 दाने 2 कुकीज़ उसको भी दे दिए, और उसको भी कहा कि चलो साथ बैठ के जप करते हैं, मैं तुम्हें जप करना सिखाता हूँ, जप क्यों करते हैं, भगवान कौन है, भगवद गीता क्या है, चलो हम इसे शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज से हम एक एक श्लोक साथ में पढ़ेंगे, ऑनलाइन करेंगे, घर वालों के साथ पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? दैट इज मोस्ट प्लीजिंग एक्चुअली। सो भक्त बनने के लिए बहुत कुछ बड़ा बड़ा नहीं करना है। यू डोंट हैव नीड टू बी हैव बिग ऑल्टर, डीटीज एंड ऑल दैट। ये नहीं, वो आप सबके लिए नहीं है। आप सब डीटीज को अपने अंदर रखिए, सारी डीटीज को अंदर, जितने भी बड़े मंदिर बनाना है हृदय में बनाइए और उनकी पूजा करिए अपने हृदय में। इम्पर्सनलिज्म नहीं है, बट हमारी स्थिति के हिसाब से हमें सिर्फ जो है रेगुलरली जप करना और शास्त्र को पढ़ना है, दैट्स ऑल, नथिंग मच। ठीक है। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भगवद गीता क्यों सीखना चाहिएगा? उसका आंसर मैं आप लोगों से आई जस्ट आस्क 5 फ्रॉम माता जी वॉलेंटियर, 5 फ्रॉम प्रभुज। कहां से शुरू करें? भगवद गीता क्यों सीखना चाहिएगा? क्या प्रेरणा है उसके पीछे? जस्ट क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक जवाब देना बस। इट्स ए लाइफ मैनुअल, इट्स ए लाइफ मैनुअल, लिखते जाइए। और उज्जवल भविष्य ठीक है, लाइफ मैनुअली। और या पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं अभी तक तो, पर भगवद गीता पढ़ने से लाइफ मैनुअल, इट्स सेम टॉपिक। और कोई? हाँ, या ये ज्ञान जो है भगवान से हमें निकट लाता है। वेरी गुड। और हाँ, पाथवे टूवर्ड्स कृष्णा, मतलब ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा, दैट्स राइट। भगवद गीता क्यों सीखना चाहिए? किसी किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? समझने के लिए। समझे ना भगवान ने क्या बोला है, नहीं तो सिर्फ फोटो देख देख के जो है कब तक खुश होते रहेंगे। भगवान कुछ बोल रहे हैं सारथी के रूप में। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया में गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है भगवद गीता को उल्टा रखकर पढ़ रहा है और रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या समझ आ रहा है? तो उन्होंने बड़े दैन्यता के साथ कहा कि मुझे तो अक्षर ज्ञान नहीं, आई एम इलिटरेट एक्चुअली। पर भगवद गीता का ये जो चित्र है ना, ये मतलब शाश्वत है, यही शुरुआत से है, ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन में प्रिंट हुआ है। पर उसने कहा कि क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भक्तवत्सल भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए या उनका हेल्प करने के लिए जो है ही इज रेडी टू बिकम ए चैरियट ड्राइवर। हाउ मच डू यू रिस्पेक्ट टू योर ड्राइवर? नाम पता होता है आपको? अगर आप लोग फैमिली से जहाँ पर ड्राइवर हो आपके, कभी नाम भी नहीं पता होता, या नाम पता होता है, बट हाउ मच डू यू आस्क हिज वेल बीइंग? नो, नथिंग। ही इज ए मीनियल सर्वेंट ओनली। बट वॉट ही इज कृष्णा डूइंग हियर इज ही इज बिकम ए मीनियल सर्वेंट। भगवान जो है एक छोटे से दास के रूप में अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो ये देखकर जो है मेरा हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है, और मैं जब इस चित्र को देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको खड़ा किया और उसको अपने गले से लगा लिया। यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भगवद गीता।
सही बात है कि नहीं? हमें भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब क्या है यहाँ पर। सही बात है कि नहीं? कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक छोटा सा ड्राइवर के रूप में ही इज टेकिंग द प्लेस। ये उनका भक्त वत्सल स्वभाव रहेगा, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम कैसा? वो देहात्म बुद्धि वाला प्रेम नहीं, पर अगर हम सच मायने में किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं, जैसे हमारे माता पिता करते हैं, राइट? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही हमारा स्वरूप है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या माता पिता हो, या हम हो, हम सभी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। पर अगर भगवान को भूलकर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। मगर भगवान की सेवा करते हुए सबको उनका अंश मानकर अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये शाश्वत ज्ञान हैगा। यही सच, यही हमारा स्वरूप सिद्धि हैगी, नहीं? Yeah, actually I had to ask. Mataji's didn't reply, na? Yeah, some trials. Mm-hmm. Correct, correct. Can you be a little louder? You, the way you record your voice and messages, to put it here to hear your messages. Correct. युद्ध तो मैं कर ही लूंगा, बट मेरे Thank साथ you. आप होना इम्पोर्टेंट है। तो भगवद गीता ये चीज सिखाती है कि जिसके साथ कृष्णा है उसकी विजय तो निश्चित है। वेरी गुड। तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? कि कृष्णा को कभी भूलो मत, हैं? ऑलवेज रिमेंबर To कृष्णा, always नेवर remember फॉरगेट Krishna. मी। Very good. Very nice. और कोई? माता जी आर मोर सिंसियर। और कोई ट्रायल? जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। वेरी नाइस। व्हाट इज द मीनिंग? जिसके पक्ष में कृष्ण होते हैं उनकी सदा विजय होती है। वेरी गुड। तो वी शुड ऑलवेज बी अलाइन विथ कृष्ण, है ना? धर्मो रक्षिते रक्षिता, है ना? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ना? वेरी गुड। एक दर्पण है हमारे लिए। भगवद गीता इज इन ए मिरर ऑल्सो फॉर अस। आज की स्थिति जो है मानव की, वो कैसी है आपको पता? कितनी दयनीय है। हमारे कितने सारे फेसबुक फ्रेंड्स होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेसबुक फ्रेंड्स? हैं तो बता दीजिए सब कुछ। आई विल नॉट आस्क द डिटेल्स। या गुड। मगर हमारे बहुत सारे फेसबुक्स हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स होंगे, या जो भी होते होंगे। मैं तो नहीं यूज़ करता इंस्टाग्राम, बट पर भीड़ में हम अकेले हैं आज भी। एम आई राइट? जितना लोनलीनेस आज के जीवन में हम फेस करते हैं, शायद पहले कभी नहीं था। एम आई राइट? ये खालीपन, ये जीवन का खोखलापन, ये रिश्तों की चाह, या लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंटली फॉर ए पार्टनर, फॉर लवर, या दैट्स, ये ऐसी एक अनंत तलाश है हमारी। एम आई राइट? दैट्स ट्रू। लेट्स एक्सेप्ट इट, बी ट्रूथफुल। इसको स्वीकार करें कि ये जो आनंदित होने की, प्रसन्न होने की, एक साथी होने की,
एक मित्र होने की, एक सुरहत होने की, ऐसी एक तलाश, हमारी अनंत तलाश है। मगर ये जो है सच मायने में जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये दिस कम्स टू ए फुल स्टॉप एक्चुअली। क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार के जो रिश्ते हैं या जो भी सो कॉल्ड मित्र हैं या सो कॉल्ड लव वंस हैं, उन सब में एक खोखलापन, अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस है। एग्री? कोई भी संसार की कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति हमारी आवश्यकताओं को, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को कुछ हद तक कोई व्यक्ति पूरा कर सकता है, बट हमारी बहुत हद तक इमोशनल नीड्स को जो है कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन इट? समझ आ रहा है? जीवन में एक अधूरापन है हम सबके, एक खोखलापन है जिसको हम दिखावटी फैशन, फ्लैशी लाइफ से जो है हम उसको कवर अप करते हैं। मगर एक ऐसा वैक्यूम है हमारे जीवन में जिसको हम फिल नहीं कर सकते हैं। और उसका जो फुलफिलमेंट है, जो कंप्लीटनेस है, जो हॉल्ट है, वो तब लगता है जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं। और आप में से लोग जो भी हैं, मैं पूछूंगा नहीं, मगर अभी भी भक्ति में आने के बाद भी कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में हैं या ढूंढ रहे हैं, या जिनको अभी भी अधूरापन लगता है, या दोज हु डोंट फील फुल एंड कंप्लीट, उन लोगों के लिए ये अलार्म है या एक तरह से जागने की आवश्यकता है कि उन्होंने भक्ति को एक्चुअली सही तरीके से अंगीकार नहीं किया। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का भगवान के साथ संबंध हो और वो फिर भी जो है इनकम्प्लीटनेस महसूस करे। क्योंकि भगवान कैसे पूर्ण है, ही इज फुल एंड कंप्लीट। जैसे सारी नदियां जो हैं बिना जीपीएस लोकेशन के एक ही दिशा में बहती हैं, और वो कहां है? समुद्र की ओर। जस्ट विचार करिए, क्या गंगा नदी को या नर्मदा को, कावेरी को, किसी भी नदी, पवित्र नदी को कोई बताता है कि समुद्र कहां है? क्या उसका सिर्फ ढलान होता है उस तरफ समुद्र की ओर? नो। वो कितने भी पहाड़ जो हैं, कंदराएं, तूफान, जहां से भी हो, जंगलों को पार करते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन है, वो उसका परम गंतव्य है। इसी तरह से जीवात्मा के लिए ये जो जर्नी है वो नेचुरली जो है इट इज हैज टू फ्लो टुवर्ड्स द अल्टीमेट पॉइंट, दैट इज कृष्ण। तो ये जो खालीपन है, जो वैक्यूम है, ये इसीलिए क्योंकि हमने मतलब तब हमें एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं, क्यों मुझे जो है इतना कहा जा रहा है गुरु शास्त्र के द्वारा कि जो है भक्ति के द्वारा जो है हम पूर्ण खुशी, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गेटिंग इट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑनेस्ट कन्फेशन हो सकता है, हमारा होना चाहिए इनफैक्ट, पर ऐसा कोई भी नहीं कहता आप लोग। इसका मतलब है कि वी आर स्टिल चीटिंग अवर सेल्फ इन भक्ति। क्यों नहीं फुलफिलमेंट मिला? क्यों? क्योंकि समवेयर देयर इज, इसको हमारे आचार्य बोलते हैं तत्व विभ्रम। क्या बोलते हैं? तत्व विभ्रम। मतलब तत्व जो है, जो कृष्ण तत्व है, जो भगवान तत्व है, उसमें कोई संशय नहीं है, वो फुल और कंप्लीट और प्योर हैगा। पर तत्व विभ्रम हमें कभी नहीं रखना कि तत्व में वो नहीं हैगा कि जो हमें मिल नहीं पा रहा है। हरिनाम में वो सब कुछ है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद के कोट्स में प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, श्रद्धा के और निष्ठा के साथ, और भगवान के नाम का सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई संसार में कोई व्यक्ति या कोई स्थिति नहीं है जो आपको वो सब कुछ ना प्रदान कर सके जो आपको चाहिएगा। श्रील प्रभुपाद का भगवान के नाम में इतना इम्प्लिसिट फेथ था
इतना गहरा फेथ था भगवान के नाम में कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ नाम जप कर रहा है तो उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो उसे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आवश्यक है। और अगर हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है देयर इज नो प्रॉब्लम विद द तत्व विभर में नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मेडिसिन बट हाउ वी आर टेकिंग द मेडिसिन। द प्रॉब्लम इज विद अस, नॉट विद द मेडिसिन एक्चुअली। अगर दवाई को पानी के साथ लेने का रिकमेंडेशन है या खाली पेट लेना है या दूध के साथ लेना है, जैसा डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही लेना है, और अगर वो नहीं इफेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि आपने दवाई को वैसे नहीं लिया जैसा लेना चाहिए था। There is no problem with the medicine, but how you should have taken the medicine, that is a problem. भगवद गीता में वो सब कुछ है, हरि नाम में वो सब कुछ है जिसके द्वारा जो है हमें जो कुछ चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हो सकते हैं। इसका प्रमाण क्या है? श्रील प्रभुपाद का हरि नाम के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा थी कि प्रभुपाद ने जेब में 40 रुपए लेकर पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, इतने सारे सेंटर्स बना लिए, इतना जो है 14 टाइम्स पूरी वर्ल्ड में जो है ही ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज, और वही 40 रुपए लेकर वापस आके उन्होंने उसे दिल्ली में खर्च किए थे। अगर आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी होगी तो कैसे हो सकता है संभव? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का भगवान के नाम में पूरी निष्ठा थी कि जो व्यक्ति भगवान का नाम अच्छे से लेगा उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो उसे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आवश्यक है। फिर आप बताइए, अगर इस बात पे सेंटेंस पे अगर हम विश्वास रखें तो व्हाई यू डोंट क्लियर योर एग्जाम? बिकॉज यू डोंट हैव फेथ इन द होली नेम। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट स्टडिंग वेल, बट यू डोंट हैव फेथ इन द होली नेम। You are not taking the medicine as you should have been taking it. कितनी बड़ी बात है ये। So it's a time to refresh, time to reset, time to go back to the square where you started your life, your bhakti. वही इनोसेंसी, वही विनम्रता, वही जो है मासूमियत के साथ भक्ति का पुनः शुरुआत करिए। Anyway, you are beginners, but many of you are those who have been practicing Krishna consciousness from many years. Unfortunately, जब हम भक्ति में आए थे तब हम बहुत सीरियस थे, but now we have taken everything for granted. हमने बहुत सस्ते में ले लिया और हम इंद्रिय भोग भी कर रहे हैं। पैरेलल 2 पॉकेट प्रोग्राम चल रहा है हमारा सबका। Am I right? If not gross senses, subtle sense gratification तो चल ही रहेगा। मतलब हो सकता है कि हम 4 नियमों को ना तोड़ रहे हो, स्त्री संग ना कर रहे, पर मन में तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और नहीं तो कर रहे तो हम डिजायर कर रहे हैं कि वन फाइन डे लेट मी हैव गुड डिग्री, गुड जॉब, देन आई विल हैव मेटिंग फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब प्लान हमने, वी हैवंट गिवन अ प्लान फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए वी आर नॉट एबल टू डिराइव the complete benefit of chanting the holy name and reading the scriptures actually. संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको भगवान से कनेक्ट न होने दे, except your own mind. So mind your mind. उसको नियंत्रित करिए मंत्र जाप के द्वारा, वापस जो है रिफ्रेश करिए अपनी चैंटिंग को। अगेन वही सिंसियरिटी, वही मासूमियत, वही सिंसियरिटी के साथ भक्ति करने का प्रयास करिएगा। नहीं? मनुष्य जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम देखते हैं कि ये अधूरापन, खोखलापन जो है उसको जो है मादक पदार्थों की तरफ इंक्लाइन करता है। क्योंकि जब चीज सही तरीके से नहीं मिलती तो जो है कंटैमिनेटेड मानसिकता के लोग जो हैं वो बाय हुक और क्रूक, है ना, बोला जाता है, जो है उसको किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। तो जो हाई फीलिंग्स हैं, है ना, टू स्टे हाई,
शिल प्रभुपाद पुस्तकों में लिखते हैं स्टे हाई, क्योंकि ड्रग्स लेने से क्या होता है या मादक पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है, यू स्टे हाई बेसिकली, राइट। तो वो जो चीजें हैं वो टू स्टे हाई इज पॉसिबल by cheap ways, by taking drugs, by taking intoxication, by taking all addictions. तो वो जो है वो एक्चुअली हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसको हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि जीव जो है अपने स्वरूप में क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है आत्मा। हम क्या है, शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का जो है सत्य चित्त और आनंद, सत्य मतलब शाश्वत होना, चित्त मतलब ज्ञान में स्थित रहना, और आनंद मतलब वो जो है आनंदित रहना या आनंद को प्राप्त करना, ये जो है ये आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। और यही जब हम आनंद जो है हमें सही तरीके से नहीं मिलता तो हम गलत तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, सही है, मगर वो हमारे पतन का, हमारे बैड हेल्थ का और हमारी हर तरह से दुर्गति का कारण बनता है। इवन ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ऐसे कीर्तन या कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं, आज के आनंद की जय, जय कन्हैया लाल की, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आज के आनंद की जय। मतलब प्रवचन में भी क्या चाहिए, आनंद चाहिए। मतलब आनंद की खोज हम छोड़ते नहीं हैंगे, पर सही चीज सही जगह पर ढूंढेंगे तो ही मिलेगी। आनंद को वैसे तो इस भौतिक जगत में आनंद है नहीं, क्योंकि ये जगत कैसा है, दुखालय अशाश्वतम। दुखालय तो है, विद्यालय है ना, मदिरालय, रुग्णालय। रुग्णालय क्या होता है, जो जहाँ रुग्ण मतलब मराठी में शायद, संस्कृत में बोलते हैं जहाँ दवाखाना, दवाखाने को संस्कृत में या मराठी में बोलते हैं रुग्णालय। हाँ, तो देवालय, देवालय मतलब जहाँ भगवान है, मंदिर है। तो इसी तरह से विद्या जहां मिलती है वो कौन सी जगह है, विद्यालय है। तो इसी तरह से ये जगत कैसा है, दुखालय का। तो यहाँ पे मिलता क्या है, दुख। हम क्या ढूंढ रहे हैं, सुख, जो यहाँ पे है नहीं। तो अब मतलब प्लान कितना फ्लॉप है हमारा। पर अगर यहाँ पर सुख है तो कहाँ पर है, जहां सुख है वो कहाँ है, जो भगवान के चरणों में है। संसार में नहीं है, पर भगवान के चरणों में है ना। तो हमें सुखी अगर होना है और इस दुखी अवस्था से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान का आश्रय लेना होगा, उनके शब्दों के फॉर्म में, शास्त्र के रूप में और उनके नाम में। ठीक, सो हमारा जो हैप्पीनेस का जो प्लान है ये जो है अलग अलग स्तर पे होता है। हैप्पीनेस कैन बी एट थ्री प्लेटफॉर्म्स। कौन कौन सा हो सकता है, फिजिकल प्लेटफॉर्म, या पहला से हो सकता है कि फिजिकल नीड है हमारी, शारीरिक। तो शारीरिक नीड कैसे पूरी होती है, किसी को भी रोटी, कपड़ा और मकान दे दो, यही चाहिए ना। दुनिया को आज क्या चाहिएगा, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दीज थ्री थिंग्स। सबको अच्छे से अच्छा खाना आएगा, एम आई राइट। सारा चेन ऑफ फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, 5 स्टार्स, फूडीज, जोमेटो, टोमेटो, सब क्या है, फूड, राइट। रोटी, फिर कपड़ा, सारा फैशन इंडस्ट्री, लाइमलाइट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब क्या सिखा रहे हैं, हाउ टू कैरी, हाउ टू फ्लॉन्ट, है ना, कैसे दिखो, कैसे कपड़े, कैसे चश्मे, कैसे दिखना है, कैसे लेंसेज, सब कुछ क्या है, रोटी, कपड़ा। और अल्टीमेटली सारी क्या है, प्रॉपर्टी, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। मिल गया तो क्या होगा, फिजिकल नीड्स मिल गई तो एवरीबडी विल बी हैप्पी। मगर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान दे दो तो खुश हो जाता है वो, नहीं। शिल प्रभुपाद क्या स्टोरी सुनाते हैं, जैसे अगर एक मछली को पानी से बाहर निकालो और मछली को बोलो कि मछली तुमको आइसक्रीम दूं, लॉलीपॉप दूं, झूले में झूलना है, बगीचे में चलना है, गार्डन में चलना है, मेघदूत चलना है,
हाँ, उसको सॉफ्टी दे दो और क्या दो, पिज्जा दे दो, खुश होगी? नहीं। मछली बोलेगी बस मुझको पानी में छोड़ दो, आई विल बी हैप्पी। सही बात है कि नहीं? हमारी स्थिति ठीक ऐसी है। हम भी वही, वो बचपन की कहानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी क्या हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। आपको पता है, ये कोई छोटी सी पोयम नहीं है, ये पूरा जीवन का सार है। यही तो फिलोसॉफी है। मछली जल की रानी है, मतलब मछली जो है वो हम है, और मछली के लिए जीवन क्या है? उसका आध्यात्मिक स्वरूप, उसका आध्यात्मिक धाम। उसको भगवत धाम छोड़ दिया और यहां पे ले आए। अब उसको क्या क्या दे दो? कुछ भी दे दो, पेस्ट्री दे दो, पिज्जा दे दो, घुमाने ले जाओ, पर उसको वो प्रसन्न नहीं करेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हमारा जीवन क्या है? भगवान। भगवान के साथ हमारा संबंध ही जीवन है हमारा। जैसे ही अगर हम उस संबंध से विच्छेद होते हैं तो हमारा जीवन दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो जीव है, जो अपने स्वरूप में अपने अगर व्यवस्थित नहीं होगा, जो भगवान का नित्य दास हैगा, वो भगवान का नित्य सेवक है, जब वो उनकी सेवा छोड़ देता है तो पूरे संसार की सेवा करता है वो। Those who don't serve the God, they serve the। बाहर लोग जो कुत्ते घुमाते हैं उनको देख के ये बिल्कुल हर समय याद होना चाहिए, Those who don't serve the God, they serve the dog। बोलना मत, मारेगा वो व्यक्ति। पर इट्स ए ग्रेट इंसल्ट। पर समझ आ जाता कि ये व्यक्ति जो है, इसलिए डिवोटीज जानवर नहीं पालते, because they are happy serving the God, they don't want to serve the dogs। एक्चुअली कर सकते हैं मगर इससे एक्सटेंशन, वेस्ट ऑफ टाइम। या यू कैन सर्व द काउज बट नॉट द डॉग्स। डॉग्स कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, जस्ट लेट देम बी ऑन द स्ट्रीट, दे डोंट नीड एनी पर्सनल केयर। बट देखिए कलयुग का विधान, गाय सड़क में है, कुत्ते बेडरूम में है। होना कहाँ चाहिए? कुत्ते बाहर होने चाहिए, गाय घर के अंदर होना चाहिए, वाइस वर्सा। सब कुछ उल्टा पुल्टाएगा। फिर दूसरी नीड्स क्या होती है? फिजिकल नीड्स के बाद में साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग होती हैं। एक जोक है, डोंट माइंड इट। लड़के शीशा कब देखते हैं आपको पता है? जब वो बाहर जाते हैं। एम आई राइट? श्याम प्रभु देख कर आए। जब लड़के घर से बाहर जाते हैं ना तो शीशे में मतलब अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लड़कियां शीशा कब देखती हैं? जब बाहर से आती हैं। नहीं सॉरी, लड़के मुंह कब धोते हैं? जब बाहर जाते हैं। और लड़कियां कब से मुंह धोती है? जब घर आती है मेकअप धोने के लिए। तो दोनों की जो इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स है। तीसरी नीड्स होती है इमोशनल नीड्स। अभी कौन कौन सी? फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड तीसरी है इमोशनल नीड्स, है ना? IQ, EQ आपने सुना है? व्हाट इज EQ? इमोशनल क्वेश्चन। और IQ क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आजकल जब मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया या मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स के भी जब कंटेस्ट होते हैं, ब्यूटी पेजेंट या ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ ब्यूटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर देयर असेसमेंट, बट दे आर बीन असेस्ड फॉर दीज टू थिंग्स ऑल्सो, which are IQ and EQs also. Do you know that? You should know that. Everything you should know that. इस संसार में रहते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए, बट इंटरेस्ट हमारा उसमें सीमित होना चाहिए, बट यू शुड नो जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन, यू शुड नो दैट, है ना?
तो जीव की जो है कुछ शारीरिक आवश्यकता है, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं। शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी हम प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल और उससे भी ज्यादा है हमारी इमोशनल नीड्स हैं। सही बात है कि नहीं? मतलब जिसे कहा जाता है भावनात्मक जरूरतें, है ना? और अगर हम सही मायने में देखें तो हम जब भी अपने परिवार से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए बच्चे का, हम चाहे प्रभु हो या माता जी हो, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने नियर डियर वंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको जो है इंपॉर्टेंस देना चाहिएगा। नॉट और इंपॉर्टेंस, बट जस्ट गिव देम इंपॉर्टेंस एज दे आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है स्वभाव से एकांत में नहीं रह सकता। ही इज ए सोशल बीइंग। मैं बार बार कहता हूं कि ह्यूमन आर सोशल बीइंग्स। दे लिव इन कम्युनिटी, दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, दे कैन नेवर बी हैप्पी इन आइसोलेशन। हम अगर मनुष्य को मानव समाज से दूर रख दिया जाए तो वो मर जाएगा, वो नहीं रह सकता है। वी वॉन्ट टू शेयर अवर सॉरोज एंड हैप्पीनेस विद अदर्स। हम अपने दुख और सुख जो है सब कुछ बांटना चाहते हैं। तभी तो हम फेसबुक पे अपने डीपीज में अपने फोटो स्टाइल्स या जो भी हम डालते हैं, क्योंकि वी वांट टू स्टे कनेक्टेड, वी वांट टू स्पीक टू पीपल, वी वांट टू शेयर अवर हैप्पीनेस, वी वांट their blessings, we want their support in our sadness, in our sorrows also, right? That's a very human nature ऐसा है। तो ये सब कुछ जो है ये पूर्णता हमें मिलती है जब हम भक्ति करते हैं और हमारा संबंध जो है भगवान से होता है। तो भगवद गीता का इंपॉर्टेंस ये कि हमें जो है हमारी जो है फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स को ये फुलफिल करता है भगवद गीता एंड डिवोटीज। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोग जो है सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं, बट दे आर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग ऑन ए एक्सटर्नल लेवल। वो सब कुछ कैसे कर रहे हैं? भक्ति हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? बाहरी रूप से, जस्ट फॉर हैक ऑफ इट। जैसे वो केशव स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं कि जब वो एक बार किसी सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है। ए पर्सन इज डिगिंग द ग्राउंड एंड अनदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है, वो फावड़े से जो है उस गड्ढे को भर रहा था। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है, और आप जो है उस गड्ढे को भरते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनदर गड्ढा, अनदर जो इज फिलिंग द सेम डिच विद द डर्ट। तो उन्होंने पूछा उससे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली तीसरा व्यक्ति यहां पर आज आया नहीं है जिसका काम था बीज बोना। भाई हम कब गड्ढा करते हैं? एक किसान कब गड्ढा करता है? गड्ढा खोदा, बीज डाला और उसके बाद मिट्टी डाल दी, फिर पानी, बारिश आएगी या पानी डाल देंगे तो बीज उग जाएगा। Am I right? But they were two persons, the third person was missing. Who was sowing the seed, he was missing actually. Right? So two people were doing things in a ritualistic way. They were doing their duties. हम सब ड्यूटीफुल है। हम माला कर रहे हैं 4 माला क्योंकि साधना रिपोर्ट भेजनी है, 6 माला, 8 माला हम ये कर रहे हैं क्योंकि रिचुअल हो गया है हमारे लिए। बट व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि भक्ति रिचुअल नहीं है, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी। यू डू एवरीथिंग टू सेटिस्फाई कृष्णा। डोंट बिकम ए रिचुअलिस्टिक। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्ति को भी रिचुअलिस्टिक करेंगे तो यू विल मिस द एसेंस। जैसे गड्ढा खोदने वाला और गड्ढा भरने वाला था, पर जो मूल तत्व है वो बीज डालना अगर हम भूल रहे हैं, अगर हम भगवान के नाम को ध्यान से सुन नहीं रहेंगे, सुन नहीं पा रहे हैं, या हमारा मन चित्त वहां पर केंद्रित नहीं हैगा, तो हम भी क्या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। दैट इज व्हाई वी डोंट डिराइव द डिराइव्ड रिजल्ट ऑफ चैंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। Isn't it a good introspection? समझ आ रहा है? यश प्रभु कि कितना ध्यान से इसको करना है। रिचुअलिस्टिकली नहीं करना है, मगर इसलिए ध्यान से करना है ताकि हम उसका एसेंस मिस ना कर दें।
मगर आज अगर आप देखें पूरी दुनिया में जो है क्राइम रेट बढ़ रहा है ना? Nations are fighting. There's so much of grudges and fights and issues between the neighboring nations, right? रशियन वॉर अभी पॉज हुआ नहीं, अभी भी चल रहेगा. कैन यू इमेजिन? डिवोर्स जिसे तलाक जैसा शब्द कहा जाता है, ये हिंदी डिक्शनरी में है ही नहीं. सनातन धर्म में ऐसा कोई शब्द ही नहीं आता जिसमें संबंध इस प्रकार से विच्छेदन हो सके. बट ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि 1970s के बाद में जो है ये जो डिवोर्स रेट जो हैं वो 80 to 90% तक बढ़ गए थे अमेरिका में. कितने परसेंट? 80 to 90% बढ़ गए थे. मगर रीसेंट पास में देखा गया कि वो काफी हद तक कम हो गए. क्यों? क्योंकि शादी नहीं होती. दैट्स नाइस, गुड, वंडरफुल आंसर. क्योंकि शादी नहीं कर रहे तो डिवोर्स कहां होंगे? तो दे हैव स्टार्टेड लिव इन रिलेशनशिप. मतलब साथ रहो, नो कमिटमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ रहो, मजा करो, मगर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. मगर इसके विपरीत मानव जीवन कैसा है? अत्यंत जिम्मेदारी का जीवन हैगा. ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति, मतलब मानव संस्कृति कहां जा रही हैगी? कैन यू इमेजिन? इसलिए एक स्लोगन अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, द पीपल आर स्माइलिंग, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स. पीपल, अभी फोटो देखो, देखिए साक्षी माता जी अभी से स्माइल कर रही हैं. फोटो खींचने लग जाओ तो एकदम एवरीबडी विल बिकम कॉन्शियस एंड स्टार्ट स्माइलिंग. मगर हार्ट आर ऑल हार्ट्स आर क्राइंग एक्चुअली. है? एग्रीड? ये हमारी स्थिति. जस्ट अवेयर मी विद द टाइम. व्हाट इज द टाइम? टाइम 10. आप आए इसीलिए. यू आर अलार्म फॉर मी. I think introduction will take long time. ठीक है, we'll just wrap up within 5-10 minutes. तो smiling faces, crying hearts. How many of you cry in isolation? By the way, माता जी का तो oh, you do? That's nice. Boys don't? But अच्छा है. Those who cry in isolation, they will be relieved with their they will be relieved from heart attacks actually. No? आपको पता है पुरुषों में हार्ट अटैक्स ज्यादा आते हैं इंस्टीड ऑफ माता जीज. रीजन बीइंग कि देयर इज नेचुरल रिलीज सिस्टम है. एक प्रकृति के हिसाब से अपनी मानसिक और हृदय की जो वेदना को रिलीज करने का एक सिस्टम है जो माता जी फॉलो करती हैं, बट प्रभुज डोंट फॉलो इट. वो दो हैं, पता है. एक तो है बाय शेयरिंग. बाय शेयरिंग यू रिलीव योर एंजाइटीज एंड टेंशन. सही बात है. स्त्रियों में एक, माताओं में एक नेचुरल ये रहता है कि वो अपनी पीड़ा को जो है बर्तन वाली शी इज द बेस्ट फ्रेंड जो है, या फिर अपने फ्रेंड से शेयर करके जो है वो अपने आप को रिलीव हो जाती हैंगी. और उसके बाद भी कुछ बचा कुचा होता है तो वो आंसुओं के साथ बहा देती हैंगी. पर आदमी न तो शेयर करते क्योंकि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं. क्योंकि वो एक्सटर्नली स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं. और वो शेयरिंग करने से क्या प्रूव करता है कि हम वीक हैं क्या, राइट? और वो जो है वो ये सोचते हैं कि क्राइंग इन आइसोलेशन या रोना जो है वो कमजोर लोगों की पहचान है ना. जैसे हमारी मदर भी बचपन में हमें सिखाती है क्या लड़कियों की तरह रो रहेगा. सही बात है कि नहीं?
मतलब उसको ये समझ आता है कि अगर रोना है मतलब कि आप लड़की हैं, या लड़कियों के लिए रोना जो है वो क्लासिक जो है, तो इसका मतलब है उसको लगता है कि रोना इज नॉट मैनली, राइट। तो इसलिए जो है वो दोनों मिसकंसेप्शन के कारण जो है वो अपनी सारी वेदनाओं, पीड़ाओं को, तकलीफों को क्या करता है, अपने हृदय में एक्यूमुलेट करता जाता है, एंड दैट लीड्स टू द पेन इन हिज हार्ट, और वो उसके लिए हार्ट अटैक का कारण बनता है। मगर एक बहुत अच्छी बात यह है हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम में, खासकर इस्कॉन में, जहाँ पर गुरु, मेंटर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, काउंसलर, काउंसलिंग के रूप में हमें ये सुविधा प्राप्त होती है कि हम अपनी तकलीफ़ों को अपने मेंटर के साथ शेयर करके हम भी रिलीव हो सकते हैं, और रोने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज वॉश ऑफ, सो यू हैव बेटर रिलीफ सिस्टम। अब बात आती है कि इतनी सारी तकलीफ़ों, इतनी सारी जो भी सामाजिक तकलीफ़ों के बाद भी जो है हमारे पास ये जो सबसे बड़ी जो रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है वो जो है वो है आत्मा की संतुष्टि। क्योंकि हमने देखा कि हमारी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद भी जो है हमें कंप्लीट संतुष्टि नहीं हो पाती है, और उसका कारण या रहस्य ये है क्योंकि हमारा जो स्वरूप वो क्या है, आत्मा, और आत्मा की संतुष्टि जो है वो अध्यात्म से ही संभव है। कैसे संभव है? अध्यात्म के द्वारा। तो जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं करेंगे, हमें आत्मिक संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, और जब तक हमारी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है भगवद गीता पढ़ना और हरि नाम का आश्रय लेना जो है हमें कंप्लीट और पूर्ण मतलब संतुष्टि प्रदान करता है। इट गिव्स ए कंप्लीट फुलफिलमेंट टू आवर पर्पस ऑफ लाइफ। इसलिए हमें भगवद गीता को पढ़ना और समझना चाहिए परंपरा में। मेक सेंस? जो भी इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता है, व्हाई वी शुड रीड, हाउ वी शुड रीड, सो इसको हम अगली संडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो थोड़े से लेट कमर्स हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट डोंट मेक इट ए हैबिट टू कम लेट। उसको आप प्रारंभ में आइए, एटलीस्ट 8:30, 8:45 तक आप आ जाइए। आजकल जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा जो है प्रीपोन्ड हो गया है, 8:30 टू 10 o'clock तक है। तो आप उसके बाद में प्रसाद पाके आराम से लाइब्रेरी, हॉस्टल, जहाँ भी आप जाना चाहें, यू कैन गो बैक टू योर स्केड्यूल्स, है ना। सो विल पॉज हियर, विल हैव सम कीर्तन एंड देन विल हैव प्रसादम, short classes, and it will be easy also.